नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनांतर्गत जनपद के हरिऔध कला केंद्र के प्रांगण में आजीविका मेले का उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा किया गया। उक्त मेले में बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कंपोजिट स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। आजीविका मेले में जनपद के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों यथा मुबारकपुर की साड़ी, सूट, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, अचार, मुरब्बा, कैनवास पेंटिंग, अगरबत्ती, क्राकरी उत्पाद, वर्मी कंपोस्ट एवं सहजन तथा जर्मन कैमोमाइल के उत्पाद का स्टॉल लगाया गया है। इस अवसर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, सपा प्रदेश की 80 सीटें हार जाएगी। अखिलेश यादव को पुरानी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। वे अपने आप को यादवों का नेता मानते हैं। अगर वे यादवों का भला चाहते हैं तो उनके लिए एक सलाह है कि वे गठबंधन के लिए किसी अन्य पार्टी से न मिले। यह हर कोई जानता है कि 2024 में भाजपा की ही सरकार बननी है। उनको भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। बताते चले कि 29 दिसंबर को जनपद आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा को हराना है तो यूपी हरा दीजिए, भाजपा 2024 का चुनाव हार जाएगी। आजमगढ़ से ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आएगा। वहीं भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े तो बहुत मजा आएगा। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ ने आगे कहा कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन था, इस वजह से अखिलेश यादव बच गए थे। इस बार भी वह एक गठबंधन बना रहे हैं। अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आता है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव 6 महीने बाद आजमगढ़ आए हैं। जिस तरह से वह आजमगढ़ को भूल गए हैं, आजमगढ़ की जनता भी उनको भूल चुकी है। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद यशवंत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर विजय कुमार विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख जहानागंज रमेश कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजमतगढ़ मनीष कुमार मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सठियाम अरविंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोयलसा संतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मार्टिनगंज सौरभ सिंह बीनू तथा खंड विकास अधिकारी मोहम्मदपुर, खंड विकास अधिकारी पलहनी, खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज, खंड विकास अधिकारी सठियाम उपस्थित रहे। कार्यक्रम जो है 1 वर्ष पूरा हुआ है, जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं सभी गांवों में। उन समूह के द्वारा जो निर्माण हो रहा है, वो जो कुछ भी बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें बना रहा है, तो ये समूह को सरकार जो है सहायता देती है और गांव-गांव से जो महिलाएं हैं वो उसमें रोजगार पा रही हैं। और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और निश्चित रूप से आज ही अभी मैं बात कर रहा था एक समूह की महिला से, तो उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, तो हम तो निकल रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी सभी बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी पे निर्भर जब तक रहेंगी तब तक आप कमज़ोर रहेंगी। जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी, आप अपने ज़रूरत की चीज़ें खुद ही कमा पाएंगी, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और फिर समाज में आप अपना वो स्थान प्राप्त कर पाएंगी जिसकी आप हकदार हैं। और हमारी सरकार ने 33% आरक्षित कर दिया है महिलाओं के लिए। तो अब तो आपको सदन में जाना है, सदन में बैठ करके और देश को चलाना है। तो हम सब लोगों को अब इस मानसिकता के साथ काम करना है कि जितना
हमारे बेटे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमारी बेटियां भी पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, दोनों को समान अधिकार मिले। और इसके लिए ही इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनकी प्रतिभा जो है वो निखर के आती है। 80 में 80 हारेंगे वो। आप लोग क्या मतलब क्या बोले, जीतेंगे? 80 की 80 सीटें प्रदेश से हम नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगी। तो अब अगर अपनी पार्टी को उनको बचाना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो मैं उनको बताता हूँ। उनके पास एक ही रास्ता है, अगर उनको गठबंधन करना ही है तो उनको भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। उनको जैसे देखिए, जितने लोग हैं सब लोग जिनके नाम पे राजनीति करते हैं उनके भला का सोचते हैं। तो अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं, अगर यादवों का भला चाहते हैं तो देश में बीजेपी की ही सरकार बननी है, तो वो बीजेपी के साथ में मिलते और यादवों की आवाज़ उठाते, वहाँ पे बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, तो हमारा आहिर रेजिमेंट भी बनवा दीजिए, तो उनकी बात सुनी जाती। पर उनको यादवों की चिंता ही नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो वो ये करते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। अरे भाई, जब आपको गठबंधन ही करना है तो सरकार के साथ करिए ना, आपको तो बस ऐसे ही सपने देखते रहना है। और अगर ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं। प्यार में धोखा खाई, इज्जत खोई, अपनों के बीच रुस्वा हुई, यह लड़की इंसाफ की गुहार लेकर शनिवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। रौनापार थाना क्षेत्र निवासिनी युवती ने बताया कि जब वह अपनी बड़ी बहन की ससुराल जहानागंज गई हुई थी तभी वहां अजय नाम के एक युवक के प्यार में पड़ गई। अजय ने प्यार के नाम पर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बात खुलने पर लोगों ने उसकी शादी अजय के साथ तय कर दी। 27 दिसंबर को वह बारात लेकर आने वाला था। वह हाथों में मेहंदी लगाकर इंतजार करती रही। घर परिवार में सारी रस्में संपन्न होती रही, लेकिन अजय शादी के दिन कहीं फरार हो गया। दहेज की मांग भी सामने आई और जो दूसरी एक और बात सामने आई कि लड़के का मौसा, जो केवल नाम का भोला था, दरअसल भोला के रूप में दरिंदा था। लड़की की शादी कराने के लिए वह पहले खुद लड़की से संबंध स्थापित करना चाहता था। पीड़िता के अनुसार उसने जहानागंज थाने पर गुहार लगाई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वह न्याय की आस में एसपी ऑफिस आई है। पीड़ित युवती ने एसपी से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपने दीदी के घर खाना बनाने के लिए गई थी। थाना जहानागंज। ग्राम गांव का नाम बताओ। अरे छतौर। छतौर। कैसे लड़के से मिली और क्या समझौता हुआ? लड़के से मिली ऐसे कि वहाँ पर मैं रहते रहते जब रहने लगी तो वो मुझसे बोले कि तुम मुझसे बात करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बात कर सकती। क्या नाम है लड़के का? अजय नाम है। फिर हम दोनों में अफेयर चलने लगा। बातचीत हम दोनों में होने लगी और हमारे साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। तो फिर उसके बाद सबको पता चला कि वो हमारे संग ऐसे किए हैं, तो शादी करने के लिए वो राजी हुए। समझौता हुआ? हाँ, समझौता हुआ। फिर वो राजी हुए तो फिर कह रहे थे कि हम शादी करेंगे। 27 तारीख को वो बारात लेकर आना था उन्हें, तो वो लोग बारात लेकर नहीं आए। फिर कह रहे थे कि हमें दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए। तो उस शाम को फोन आया कि लड़का भाग गया है, लड़का नहीं है। तो फिर उसके बाद भोला कह रहे थे कि 7 तारीख को बुलाएं हमें। 7 दिसंबर को? हाँ, 7 दिसंबर को बुलाएं हमें वो घर पे। कह रहे थे कि हमें शादी के बारे में कुछ बात करनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आ जाते हैं। हम अपना रिश्तेदार समझ के उनके पास गए। एक कमरे में हमें लिया कर वो गए।
हमारे संग जोर जबरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद जोर जबरदस्ती करने लगे, हम वहाँ से कैसे भी कर भागे। अगर वो कह रहे थे कि अगर तुम मेरे संग नई शारीरिक संबंध बनाओगी तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। इसीलिए वो लड़का को भगा कर घर अपने लेकर चले गए, नहीं लेकर आए, बारात लेकर नहीं आने दिए। भोला कौन है? भोला करेनुआ के रहने वाले हैं, क्या लगते हैं लड़के को? मौसा लगते हैं। आपकी तैयारी हो गई थी पूरी शादी की? सब कुछ हो गया था, मेरे घर टेंट वेंट सब लग गया था, मेरे नाते रिश्तेदार सब आ गए थे, खाना पीना सब बन गया था। मगर हमारी इतनी बेइज्जती हुई, हमारी इतनी नुकसान हुआ, सब कुछ हमारा रद्द हो गया। अब थाने पे गई थी वहाँ? जी, हम जहानागंज थाना पे गए थे, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कहा भोला को बुलाइए, वही सब किया है, मगर वो उसे नहीं उनका नाम नहीं दर्ज किए हैं, सब उसे नहीं लेकर आए थाने पे। थाने पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी सुनवाई। हम चाह रहे हैं कि वो हमसे शादी कर लें, मगर वो बोला नहीं होने दे रहे हैं शादी। आज क्या आश्वासन मिला यहाँ पर? आज हम आए थे इसलिए कि हमें इंसाफ मिल जाए। क्या कहे एसपी साहब? एसपी साहब ने कहे हैं कि मुकदमा लिखाया जाएगा। मामले को लेकर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामला पंजीकृत कर दोषियों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक लड़के से पूर्व से जानती थी और उनके द्वारा लड़के के द्वारा उनका शोषण किया गया। इसके उपरांत गांव वालों ने इनका समझौता करा दिया और ये निश्चित किया गया कि इनकी शादी 27 तारीख में करा दी जाएगी, परंतु वर पक्ष बारात लेके नहीं पहुंचा और अतिरिक्त पैसा मांग रहा था, 1 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहा था। इसकी तहरीर प्राप्त हुई है। शीघ्र ही रौनापार में इनके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाएगा और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेहरू हाल स्थित वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पद पर कार्यरत राजेश कुमार त्रिपाठी एवं कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रकाश सिंह के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर व विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्त एवं लेखाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद बर्नवाल मौजूद रहे। कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह व शाल भेंट कर भावभीनी विदाई दी। संचालन देवाशीष श्रीवास्तव ने किया। मुख्य अतिथि बीएसए समीर ने बताया कि ज्येष्ठ लेखा परीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी एवं कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रकाश सिंह ने अपने दायित्वों के प्रति हमेशा सजग एवं अनुशासित रहे हैं। इनका कार्य व्यवहार अनुकरणीय है। विशिष्ट अतिथि वित्त एवं लेखाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद बर्नवाल ने कहा कि राजेश कुमार त्रिपाठी व जगदीश प्रकाश सिंह के कार्यों को याद करते हुए उनकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों से राजेश कुमार त्रिपाठी एवं जगदीश प्रकाश सिंह के कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि यादव सुनील कुमार भारत ने कहा कि ज्येष्ठ लेखा परीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी एवं कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रकाश सिंह के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला। ज्येष्ठ लेखा परीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी एवं कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रकाश सिंह ने कहा कि विभाग के सभी सदस्य मेरे परिवार की तरह रहे। आप सभी द्वारा मुझे जो सम्मान सेवाकाल में तथा अभी दिया गया है वह आजीवन स्मृति में रहेगा। इस मौके पर गिरीश चंद, यशवंत सिंह, नीरज, MP सिंह, रमेश कुमार, अजय कुमार, देवाशीष श्रीवास्तव, अशोक मिश्रा, विजय शंकर विश्वकर्मा, रुदल प्रसाद, महेंद्र कुमार, ब्रिजेश मौर्य, एहतेशाम, विकास वर्मा, रामाश्रय, धर्मेंद्र यादव, अजय सिंह, शशि भान सिंह, सुभाष पांडे, आयुष्मान पंकज, श्रीकांत सिंह, पंकज कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। देखिए, विदाई तो अपने आप में बड़ा भावुक शब्द है और जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है यहाँ पे, जो प्रशंसा हो रही है वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है। और ऐसे इस माहौल में लोगों की प्रशंसा कम सुनने को मिलती है। जहाँ तक त्रिपाठी जी मेरे साथ रहे हैं 4 महीने से, इनको मैंने देखा, इनका कोई काम पेंडिंग रहता ही नहीं है। और ऐसे कर्मचारी सहयोगी मिल जाएं तो कहीं कोई दिक्कत किसी अफसर को होनी नहीं है। और रिटायर हो रहे हैं, मैं तो इनके भविष्य के लिए शुभकामना करता हूँ।
पूरे देश में इस समय ठंड का कहर जारी है। बढ़ती ठंड के साथ ही हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते कुछ समय से बढ़ती ठंड की वजह से लगातार हार्ट अटैक से हो रही मौतों की खबरें सामने आ रही है, जिसे देखते हुए एबीसी चैनल ने शनिवार को रमा हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक कुमार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सोते समय शरीर की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, बीपी और शुगर का लेवल भी कम होता है, लेकिन उठने से पहले ही शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे सामान्य स्तर पर लाने का काम करता है। यह सिस्टम हर मौसम में काम करता है, लेकिन ठंड के दिनों में इसके लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती है और सख्त बन जाती है। इससे नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में जिन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है या जिन्हें पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है, उनके लिए ठंड जानलेवा हो जाती है। इस दौरान उन्होंने बीमारियों के लक्षण, बचाव और उपचार के बाबत विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनकी सलाह। ठंड में सांस फूलने की जो भी हार्ट की मरीज है उनको सांस फूलने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है। बीपी, ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, ज़्यादा स्वेटिंग आना, पसीना आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, सांस फूलना, ये सब जो भी लक्षण है ये हार्ट से संबंधित लक्षण है। इसके अलावा पैर में स्वेलिंग होना, शरीर का वजन बढ़ना, ये सब अगर बीमारी हो रही है, ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करें। ठंड के दिन में चेस्ट पेन जो कि हार्ट अटैक का एक लक्षण है, हार्ट अटैक का एक लक्षण चेस्ट पेन है, पसीना आना है। ठंड के दिन में इसकी इंसिडेंस बढ़ जाती है। जैसे आप लास्ट ईयर देखे होंगे, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी और लास्ट ईयर हार्ट अटैक से बहुत जाने गई, पर्टिकुलरली कानपुर एरिया और अपने पूर्वांचल एरिया में। तो पहला तो आपका सुझाव है कि ठंड से दूर रहें, और अगर ठंड से दूर रहने के बावजूद भी उम्रदराज लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी पहले हार्ट की बीमारी हो चुकी है, अगर उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, सीना में दर्द पुनः हो रही है या पैर में सूजन हो रही है, तो कार्डियोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लें। चेस्ट पेन को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, कैसा भी चेस्ट पेन हो, एज 40 साल से ज़्यादा हो, घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो या ना भी हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, चेस्ट पेन कभी भी हो रहा है उसको नेग्लेक्ट ना करें। एक बार एक ईसीजी जरूर कराएं। डॉक्टर अगर बोल दिए ईसीजी ठीक है, ज़्यादा संभावना है कि बड़ी हार्ट अटैक नहीं है। उसके बाद भी चेस्ट पेन हो रहा है, एक ट्रोपोनिन की जांच होती है, ट्रॉप आई करा लें। अगर ट्रॉप आई बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट को आप एक बार कंसल्ट करें। अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोल रहे हैं कि हार्ट का मसला नहीं है, फिर आप चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आपको टाइम नहीं देता है। कार्डियोलॉजी में कही जाती है ईच मिनट ईच मसल, 1 मिनट आपका एक मसल डैमेज करता है। आपका 90 मिनट के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट के पास हार्ट अटैक के बीच में पहुंच गए, आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। डे 1 में आप पहुंच गए, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप 1-2 दिन आप हार्ट अटैक के बाद 1-2 दिन अपना गंवा दिए, फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, केवल आपके हार्ट फेल होने से बचाएगा। हार्ट अटैक की जो बीमारी है उसको ठीक नहीं कर सकता है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट डे 2 के बाद, यानी हार्ट अटैक आने के 2 दिन बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, हार्ट के मसल डैमेज हो जाएंगे, उसके बाद कोई कार्डियोलॉजिस्ट कुछ नहीं करेगा। इसलिए हार्ट को बचाए रखना है। चेस्ट पेन हुआ, तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट का सलाह लें, तुरंत नस को खुलवाएं और दवाएं खाते रहें। अगर हार्ट अटैक हो गया, आपकी टाइम बर्बाद हो गई, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। पूरे शरीर को ब्लड देता है और हृदय को खुद ब्लड के लिए 3 नसें होती है। तीनों नसों में किसी एक नस में या 2 नस में या तीनों नस में अगर ब्लॉकेज होगी, यानी कि सिकुड़न होगी,
तो चलने पे या काम करने पे सीने में दर्द होगा। लेकिन अगर एक भी नस 100% ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ब्लॉकेज 1.5 घंटा से ज़्यादा रह गया तो हार्ट की मसल डैमेज होगी, और हार्ट एक पंप की तरह होता है। अगर हार्ट की मसल डैमेज होगी तो उसका पंप खराब होगा। अगर पंप खराब होगा तो वो पंप पूरे शरीर को ब्लड नहीं दे पाएगा। अगर पूरे शरीर को ब्लड नहीं देगा तो पेशेंट को कमजोरी फील होगा, सांस फूलने की दिक्कत होगी, पैर में स्वेलिंग होगा। तो शरीर मजबूत रहे इसके लिए उसका पंप मजबूत होना चाहिए। अगर पंप मजबूत रहे उसके लिए उसको सप्लाई करने वाला नस मजबूत होना चाहिए, और नस में ब्लॉकेज होगा तो पंप कमज़ोर होगा, पंप कमज़ोर होगा तो शरीर कमज़ोर होगा। हर महीने 60 से 70, और हम लोग लास्ट 2 ईयर से कैथ लैब रखे हैं। 1,500 से 2,000 ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं। लगभग 60 से 70 हम लोग ऑपरेशन हर महीने करते हैं। आयुष्मान कार्ड से लगभग 70-80% हम लोग ऑपरेशन आयुष्मान से करते हैं, और आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय महिला डिग्री कॉलेज के प्रांगण में शुक्रवार को छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल वितरण के कार्यक्रम का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कृष्णपाल, विशिष्ट अतिथि प्रेम प्रकाश राय, सदस्य विकास प्राधिकरण आजमगढ़ एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव तथा पंकज सिंह, जिला कार्यसमिति सदस्य ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चना एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का संस्था के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने शाल व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत व अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य व विशिष्ट अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से सत्र 2022 व 2023 के बच्चों को मोबाइल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि कृष्णपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस आधुनिक जगत में हमें टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने की आवश्यकता है, इसलिए प्रदेश की सरकार की तरफ से सभी बच्चों का आधुनिकीकरण करने का यह प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने डिजिटल साक्षरता की ओर बच्चों को अग्रसर होने की बात कही। विशिष्ट अतिथि प्रेम प्रकाश राय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार की यह योजना बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है। मोबाइल फोन का उपयोग कर बच्चों विभिन्न प्रकार की जानकारियां घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उनके पठन और पाठन में बहुत सहायक होती है। सरकार की कई सारी योजनाओं का लाभ भी हम मोबाइल फोन की सहायता से उठा सकते हैं। संस्था के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बच्चों को आधुनिकीकरण से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान स्मार्टफोन पाने वाली छात्राओं में खुशी की लहर दिखाई दी। हमारे सर्वोदय महिला डिग्री कॉलेज में टैबलेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है शासन द्वारा जो है बीएससी 3rd ईयर और बीए 3rd ईयर के बच्चों को जो है वितरित किया गया, जिसके हमारे आज के उसके मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल जी थे, और विशिष्ट अतिथि में पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय जी थे। बच्चे जो है टैबलेट पा के जो है बहुत ही प्रसन्नचित थे, और हम लोगों द्वारा बताया गया कि इस टैबलेट के मिलने से शिक्षा के क्षेत्र में और तेज़ी से जो है किसी भी फील्ड में की जानकारी लेना हो, पढ़ाई से लेके जो भी संबंधित से काफ़ी सहूलियत मिलती है। इसीलिए बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर थी, और उन्होंने बहुत प्रसन्नता से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशित द्वारा जो है हमारे जिला अध्यक्ष जी द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया जो है। रंगमंच एवं ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक एवं लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव के चौथे दिन की संध्या का भव्य उद्घाटन अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, मेहनगर विधायक पूजा सरोज, अजेंद्र राय, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल, दीनू, मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य ने माल्यार्पण कर किया। सर्वप्रथम भारतीय कल्चरल ग्रुप रंगिया असम से लिपिका कलिता, नर्तन कल्चरल रेपेट्री नलबाड़ी असम से पद्मा डोले ने एकल लोक नृत्य प्रस्तुत किया।
असम के कलाकारों द्वारा सेवन सिस्टर की भावभीनी प्रस्तुति हुई। रॉकिंग डांस ग्रुप कैमूर बिहार के कलाकारों ने मंच पर पुलवामा अटैक पर आधारित देशभक्ति समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को प्रभावित किया। गोविंदम डांस एकेडमी जोड़ा ओडिशा के कलाकारों द्वारा संबलपुरी समूह नृत्य की प्रस्तुति की गई। फिर शुरुआत नाटकों का दौर, जिसमें सर्वप्रथम ख्याल खोला कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा सौगात चट्टोपाध्याय के निर्देशन में महाभारत की प्रमुख पात्र कुंती पर आधारित नाटक एक साथ रहने वाले का मंचन किया। दूसरी प्रस्तुति भारतीय कल्चरल ग्रुप रंगिया असम रुद्रकांत शर्मा लिखित नाटक जयतु भारत माता का मंचन अंजुमनी कलिता के निर्देशन में किया गया। संचालन सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुनील मौर्य, विजयलक्ष्मी मिश्रा, सोनल श्रीवास्तव, मनीष रतन अग्रवाल, मंजू राय, उपाध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, आकाशदीप यादव, राकेश कुमार, कमलेश सोनकर, शशि सोनकर, दीपक जायसवाल, विकास सोनकर, सावन प्रजापति, नीलू मौर्य उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section